यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय और उसके 13 वचन में माँ के विषय में परमेश्वर एक तुलना करते हुए क्या कहता है। परमेश्वर कहता है यशायाह 66 और उसके 13 में, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। साथ साथ में भजन संहिता उसका 103 का 13 भी अगर हम पढ़ें, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। कहने का मतलब यह है कि बाइबल के अंदर, संसार के अंदर हो सकता है कि क्योंकि हम सिर्फ बाहरी चीज़ों को देख पाते हैं और बाहरी रूप से देखने पर माँ का प्रेम जो है वो हमेशा पिता के प्रेम पर भारी पड़ता है, क्योंकि माँ बचपन से लेकर पहले तो उसको बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसके बाद में उसको जब पैदा करती है तो बड़े कष्ट के साथ में पैदा करती है और उसके साथ में बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। उसकी हारी बीमारी में माँ उसको संभालती है और उसके खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, साफ़ सफाई का, सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और इसलिए प्रकट रूप में ये नज़र आता है कि माँ जो है वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। लेकिन परमेश्वर पिता के हृदय को भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पिता परमेश्वर है और इसलिए पिता के हृदय को जानते हुए भी वो भजन संहिता 103 के 13 में जिस प्रकार से प्रकट करता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पिता सिर्फ दया नहीं करता है, पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, पिता अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है और पिता अपने बच्चों को सुरक्षा देता है, पिता अपने बच्चों की भलाई सोचता है और यहाँ तक कि अपने बच्चों की जो माँ है, यानी कि पत्नी, उसकी जो अपनी पत्नी है, उसकी सुरक्षा, उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान करता है ताकि उसके द्वारा उसके बच्चों की भी पूर्ति हो सके। और इस प्रकार पिता का भी एक बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए सारे पिताओं के लिए एक बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि ये पिता होने का सौभाग्य जो है ये भी परमेश्वर की तरफ से मिला है, ये आशीष भी परमेश्वर की तरफ से मिली है। पुराने नियम में हम परमेश्वर को पिता के रूप में कहीं भी प्रकट रूप में नहीं देखते। पुराने नियम में हम जितनी भी बार बाइबल में परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें एक सिद्ध परमेश्वर की तरह दिखाई पड़ता है, एक न्यायी परमेश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है, क्रोध करने वाले और सारी समस्याओं का हल निकालने वाले परमेश्वर के रूप में, पवित्र परमेश्वर के रूप में दिखाई पड़ता है, जो अपवित्रता के साथ में बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से पिता की तस्वीर, पिता परमेश्वर की तस्वीर को हम कहीं पर भी पुराने नियम के अंदर नहीं देखते हैं, परंतु एक सिद्ध परमेश्वर की तस्वीर को हम देखते हैं। एक ऐसा परमेश्वर जो पार एक्सीलेंस है, यानी कि सिद्धता से भी परे, सिद्धता से भी बढ़कर है। ऐसा परमेश्वर है जो सिद्धता से भी बढ़कर है। जिमी कार्टर नाम के अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है वाई नॉट द बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन की एक घटना का जिक्र किया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से पहले एक बार की घटना उन्होंने बताई कि नेवी की एक पोजीशन के लिए उनका इंटरव्यू था और उनसे जो अधिकारी थे उन्होंने सवाल किया कि तुम जो पूरी नेवल एकेडमी है उसके अंदर तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे बैच में हम कौन से नंबर पे आए। तो उन्होंने बताया कि करीब करीब 850 लोगों के अंदर से 58, 59 या 60 नंबर, यानी कि आप ये समझिए कि अगर क्लास के अंदर 84 बच्चे होते तो यानी कि तीसरे चौथे नंबर पर, अगर सिर्फ उस तरीके से तुलना की जाए तो अगर सिर्फ 84 बच्चे होते क्लास के अंदर तो तीसरे चौथे पर होना ये बहुत मेहनत की बात है। तो 840 के अंदर से 58, 59 नंबर पे होना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने, जो अधिकारी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों आप इससे ऊपर नहीं आए, क्या आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया था, अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था। उन्होंने बोला सर नहीं, मैं इससे अच्छा कर सकता था, मैं इससे थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर सकता था, मैं इससे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला सकता था। तो उन्होंने बोला था फिर अच्छा क्यों नहीं किया, वाई नॉट। उन्होंने पूछा वाई नॉट, और उसके बाद में वो उस इंटरव्यू के अंदर फेल हो गए। जिमी कार्टर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस अनुभव को बताया कि उसके बाद में मैं उस इंटरव्यू के अंदर फेल हो गया, क्योंकि मेरा अधिकारी जो है वो ये सवाल मेरे सामने छोड़ के चला गया था कि सबसे अच्छा क्यों नहीं, बेस्ट क्यों नहीं, वाई नॉट द बेस्ट। और इसीलिए उन्होंने बाद में वो किताब लिखी जिस किताब का नाम था
वाई नॉट द बेस्ट? पुराने नियम के अंदर हम परमेश्वर को देखते हैं कि उस परमेश्वर से उत्तम कोई भी नहीं है। ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ पार एक्सीलेंस, यानी कि वो सिद्धता से भी परे एक ऐसा सिद्ध परमेश्वर है जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जिसकी भलाई से बढ़कर कोई भलाई नहीं हो सकती, जिसके निर्माण करने की या उत्पत्ति करने की सामर्थ्य से बढ़कर कोई नहीं हो सकती, जिससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं हो सकता, जिससे ज़्यादा पवित्र कोई नहीं हो सकता। ऐसा सिद्ध परमेश्वर पुराने नियम के अंदर हमको दिखाई पड़ता है। और जब वो मनुष्य रूप में इस संसार में आया, जब वो यीशु मसीह के रूप में आया, तब भी वो एक्सीलेंस के काम करता था, यानी सिद्धता के काम करता था, बेहतरीन से बेहतरीन काम करता था। तो यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। पूरी घटना बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो इस घटना को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उनके भाई, उनकी माता, ये कुछ लोग जो है एक शादी में आमंत्रित थे और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर जब उसकी माता ने देखा कि वो आ गया है तो उसके बाद में उसको जाके बोला कि देखो कुछ ऐसी घटना यहाँ पर हो गई है कि दाखरस घट गया है। और ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए आज के समय में बारात आ जाए और आपके जो घराती हैं, यानी आपके घर की तरफ के जो मेहमान हैं, वही सारा खाना खा जाए और एकदम से खाना ख़त्म हो जाए और बारात आके खड़ी हो गई है, दरवाजे के ऊपर आ गई है बारात। और अब जो घर का मालिक है, जिसके बच्चे की शादी है, जो शादी का मालिक है, उसको कैसा लगेगा कि बारात तो आ गई सर के ऊपर और खाना ख़त्म हो गया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और बाराती सारे के सारे नाराज़ हो जाएंगे कि हमारा स्वागत ठीक से नहीं किया, पता नहीं शादी टूट ही जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। कितना ज़्यादा व्यथा का समय, कितना ज़्यादा दुख का समय, कितनी कठिन घड़ी हो जाती है। ऐसे ही पुराने समय में ये सेलिब्रेशन का, उत्सव का एक भाग था कि दाखरस जो है वो शुरू से आखिर तक अवेलेबल रहता था। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि शुरू में अच्छा देते थे, क्योंकि शुरू में जब आप पहला सिप लेते हैं तो आपको उसकी मिठास, जो भी आप रस पीते हैं उसकी आपको मिठास महसूस होती है, आपको उसका स्वाद आता है। लेकिन 1 गिलास, 2 गिलास, 5 गिलास यदि आप पी लें, आपको अच्छे से अच्छा शरबत भी अगर बना के दिया जाए और बहुत अच्छी ठंडाई भी यदि आपको बना के दी जाए, आप कई शादियों में जाते होंगे, आप देखते होंगे वहाँ पर कोई वेटर जो है वो पीने के लिए कुछ जूस या कोई रस या वो बादाम मिल्क कुछ कुछ लेके घूमते रहते हैं। शुरू में आप 1 गिलास पी लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप सोचते हैं 1 गिलास और पिएं, कोई 5 से जा रहा तो बोलते भैया इधर आओ 1 गिलास और पिलाओ। फिर बाद में आप 1 गिलास और पी लेते हैं, फिर उसके बाद में गोलगप्पे खा लेते हैं, पकौड़ी खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर सोचते हैं वो बहुत अच्छा था, इनका मिल्क रोज़ पिएंगे, इनका बादाम मिल्क पिएंगे, फिर जाके 1 गिलास और पी लेते हैं। लेकिन 3-4 बार मीठा मीठा पीने के बाद में, उसके बाद में यदि कोई आपके पास में भी आ जाए तो आप क्या बोलते हैं, नहीं भैया बस। फिर उसके बाद में आपको पीने की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार से आप सोचिए कि वहाँ पर 1 बार आया दाखरस, 2 बार आया, 3 बार आया, तो उसके बाद में पीने वाले जब छक जाते थे तो उसके बाद में उनका क्योंकि मन भर गया है, उसके बाद में अगर थोड़ा सा कम क्वालिटी का भी रख दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिखाने के लिए हाँ भाई बचा हुआ है, अभी तक रखा हुआ है, अगर आप पीना चाहो तो पी सकते हो। तो वैसे ही उनका मन भर चुका है तो उनको पीने की ज़्यादा इच्छा होएगी नहीं। इसलिए अगर मध्यम क्वालिटी का यानी कि कम क्वालिटी का भी होगा तब भी लोग पी के और खुश हो जाएंगे, हाँ भाई अंत तक था, बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया था। लेकिन यहाँ पर घटना ऐसी थी कि दाखरस ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर उसके बाद में यीशु मसीह ने एक तरस की भावना के साथ में, क्योंकि जैसे पिता अपने बच्चों पर तरस खाता है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में तरस लेकर आए थे और इसलिए उन्होंने इस परिस्थिति के ऊपर तरस खाया और माँ के कहने पर नहीं। और मैं इस बात को आपके सामने इसलिए बोलना चाहता हूँ कि माँ के कहने पर नहीं, परंतु उस परिस्थिति पर तरस खा के यीशु ने ये किया, क्योंकि जो कैथोलिक चर्च है उसके अंदर बहुत सारे लोग मदर मेरी को प्रार्थना करते हैं, माता मरियम को प्रार्थना करते हैं कि यीशु से बोल हमारे लिए, हमारे ऊपर दया करा और हमारे जीवन में ये आशीष है, ये कमी है, ये घटी है, ये हमको दिला। तो माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, जबकि बाइबल के अंदर कहीं भी किसी माता से प्रार्थना करने के बारे में नहीं लिखा है। बहुत सारे कैथोलिक ट्रेडिशंस में मानते हैं क्योंकि यीशु ने अपनी माता का कहना मान के और दाखरस बनाया, इसलिए माता से प्रार्थना करेंगे तो यीशु सुन लेंगे। लेकिन मैं इस बात को आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसलिए नहीं क्योंकि ये माता मरियम ने बोला था, बल्कि उन्होंने तो 4थे वचन में उनको जवाब दे दिया था। 2 अध्याय के 4थे वचन में यीशु ने उनको माता भी नहीं कहा,
उस समय एक आधिकारिक तौर पे उन्होंने महिला शब्द का इस्तेमाल किया और कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया, क्योंकि उसके पास में पिता का हृदय है। उसने बोला कि इन मटकों को पूरा ऊपर तक पानी से भर दो। और उसके बाद में उन्होंने भोज के प्रधान को बुलाया और बोला कि ज़रा चख के देखो। भोज के प्रधान ने चखा, उसको लगा ये तो बहुत अच्छा है। उसने फिर दूल्हे को बुलाया, उसने बोला लो आप भी चख के देखो। तो फिर दूल्हे ने चखा और फिर दूल्हे ने बोला कि कैसी बात है, लोग पहले अच्छा रखते हैं और बाद में जब लोगों का पेट भर जाता है, जब लोग तृप्त हो जाते हैं, उसके बाद में वो थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का, नीचे की क्वालिटी का ला के रखता है। कहता है कि जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जब कोई आशीष देता है, प्रभु यीशु मसीह जब कोई आश्चर्य कर्म करते हैं, तो उसके अंदर कोई कमी घटी नहीं होती है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, उसके अंदर क्वालिटी की कोई कमी नहीं होती है। हमारा परमेश्वर पार एक्सीलेंस है, वो सिद्ध परमेश्वर है, वो सिद्धता से भी परे है, वो सिद्धता से भी ऊंचा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो पिता का हृदय रखता है। हालांकि पुराने नियम में हम उसको पिता परमेश्वर के रूप में नहीं देखते हैं, परंतु दो वचन जिनको जब आप पढ़ के देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यूटी में एक बात देखने को मिलेगी। एक जो बहुत ही प्रचलित वचन है यूहन्ना 3 और उसका 16, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हमको ऐसा नहीं दिख रहा कहीं पर भी कि हमें उसको पिता कहने का अधिकार है, परंतु हमें ये पता चल रहा है कि वो एक पिता परमेश्वर है, क्योंकि उसके पास में एक इकलौता पुत्र है। यहाँ पर हमको पहली बार एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है, वो परमेश्वर जो पिता परमेश्वर है, जिसके पास में पिता का हृदय है। और इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। प्रेम रखने वाला तो वो परमेश्वर ही है। हम लोग कई बार पुराने नियम को पढ़ने के बाद में हमें लगता है कि वो सिद्ध परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो बुराई से घृणा करने वाला परमेश्वर है और सब कुछ है, लेकिन प्रेम करने वाला तो शायद नहीं है। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम कई बार नए नियम का पाठ समझ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन यीशु के बारे में नहीं, ये परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, ये बात सच है कि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर अपने आप में अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। ये उनके तीन अलग अलग रूप हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। परंतु यहाँ पर हम दो तस्वीर देखते हैं, एक पिता परमेश्वर जो जगत से प्रेम रखता है और पुत्र परमेश्वर जो जगत के लिए दिया गया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहला अध्याय और उसके 12 वचन में इसी पुत्र के बारे में जो इस संसार के अंदर आने वाला था, उसके बारे में ये गवाही देकर बोला गया था कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने ये अधिकार दिया कि वो परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। तो न सिर्फ पुराने नियम के अंदर वो परमेश्वर जो पिता के रूप में नहीं दिखाई पड़ता, वही परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जो पिता का हृदय रखता है, वही परमेश्वर है जिसके पास में एक बेटा है जो उसने हमारे लिए दिया है, और वही परमेश्वर है जिसको अब्बा पिता कहने का अधिकार आपको और मुझको भी मिल गया है। साथ साथ में पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। पुराने नियम के अंदर हमको परमेश्वर की तस्वीर, एक पिता की तस्वीर नज़र नहीं आती है। वहाँ पर वो हमें एक बहुत ही पवित्र और सिद्ध परमेश्वर नज़र आता है, सिद्धता से भी परे एक परमेश्वर नज़र आता है, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, जो समझौता नहीं कर सकता, जो पाप की तुरंत सज़ा दे देता है, ऐसा परमेश्वर हमको दिखाई पड़ता है। परंतु नए नियम के अंदर हमको उसके अंदर एक पिता की तस्वीर दिखाई देने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर बदल गया है, कल आज और युगान युग वो एक सा ही परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है, परंतु नए नियम के अंदर हम उसकी पिता की झलक देखने लगते हैं। और इस पिता की झलक आपको दिखलाकर, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम पिता हैं,
जिनको परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया कि हम कुछ हमारे पास में 1 या 2 या 3 संतानें हों या ज़्यादा संतानें हों और हम पिता होने का अनुभव प्राप्त करें। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल सेट किया हमारे सामने कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने, उस पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारी खातिर अपना इकलौता पुत्र दे दिया, बहुत बड़ा बलिदान कर दिया। पिता का प्रेम जो है वो भी बलिदानी प्रेम है, और हमें बलिदानी प्रेम के साथ में ही अपने बच्चों के साथ में व्यवहार करना है। हो सकता है कि हम लोग जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं इनके अंदर कुछ जवान भी होंगे जो अभी तक पिता नहीं बने। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब आपका ब्याह होगा, जब आप पिता बनेंगे, उस पिता की तस्वीर आपको बाइबल में देखनी है। कई बार हमारे सामने पिता की तस्वीर कौन सी होती है? क्योंकि पिता बनने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। पिता इस दुनिया के अंदर नेचुरल प्रोसेस में हम पिता बन जाते हैं। कि एक समय होता है जब हम जवान बच्चे थे, जब मैं प्रांजल के बारे में सोचता हूँ न, तो मैं उसको इस बात की कोई ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि बड़े होने के बाद में जब संतान होती है तो संतान से कैसे व्यवहार करते हैं, न मेरे पिता ने मुझे कभी बैठ के समझाया था कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं। इस दुनिया के अंदर उस नेचुरल प्रोसेस में उम्र के बढ़ने के साथ में नौकरी लगती है, नौकरी के बाद में लोग बोलते हैं भाई शादी कर दो, इसकी शादी करने के बाद पत्नी आ जाती है, पत्नी आती है, फिर सब लोग बोल लगते हैं खुशखबरी कब दोगे, कब आएगी खुशखबरी, बच्चा कब आएगा, और साल 2 साल 3 साल के अंदर फिर बच्चा भी आ जाता है, और उसके बाद में अपने आप ही पिता बन गए, और उसके बाद में निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है उन बच्चों के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरा ट्रेनिंग मैनुअल नहीं है, तो हम कई बार अपने पिता को अपने जहन में रखते हैं। जैसे हमारे पिता थे हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। जैसे हमारे पिता अगर किसी बात को गुस्से से डील करते थे तो हम भी सोचते हैं वैसी परिस्थिति आती है कि हम भी गुस्से से डील करेंगे। जिस बात के अंदर हमारे पिता जैसा स्वभाव दिखाते थे हम सोचते हैं इस परिस्थिति में हमें भी वैसा ही स्वभाव दिखाना है, क्योंकि पिता का काम ऐसा ही होता है शायद, क्योंकि हमारे सामने वही एक एग्जाम्पल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो मसीह लोग हैं हमारे पास में एक ट्रेनिंग मैनुअल है जो हमारी बाइबल है, और हमारे सामने एक उदाहरण है जो परमेश्वर पिता है, जो इतना बलिदानी प्रेम करता है कि इस संसार को बचाने के लिए, जबकि ये संसार उसका बैरी था, परंतु फिर भी इस संसार को बचाने के लिए, हम मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और ये उसको मालूम था कि वो अपना बेटा क्यों दे रहा है, हमारी खातिर मरने के लिए उसने दिया था। इतना बलिदानी प्रेम उसने किया है। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से इस संसार में हमें एक पिता के रूप में जीवन बिताना चाहिए। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, यीशु ने वही स्वभाव दिखाया जो उसके पिता का स्वभाव था। उससे भी रिलेटेड एक वचन रोमियो 5 और उसका 8 उसके अंदर हमें मिलता है, जहां पर दोनों का प्रेम हमें दिखाई पड़ता है। रोमियो 5 उसका 8 लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे भाइयों और बहनों, इसके अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम भी नजर आता है, इसमें यीशु मसीह का प्रेम भी नजर आता है। वचन की शुरुआत तो इस प्रकार की जैसे तो ये परमेश्वर के प्रेम के विषय में है। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। एक तरफ से देखने में तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता ने अपना प्रेम प्रकट किया है, परंतु मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जब हमारे लिए मरा तो वो इसहाक के समान एक बच्चा नहीं था, एक नासमझ बालक नहीं था जो अपने पिता के साथ में जा रहा है उस पहाड़ के ऊपर, पिता से पूछ रहा है कि पिता हम बलिदान चढ़ाने तो जा रहे हैं, परंतु हमारे पास में बकरा कहाँ है, भेड़ कहाँ है, मेढ़ा कहाँ है, और पिता उसको बहलाएंगे, कोई बात नहीं परमेश्वर मुहैया करेगा, आओ चलें। छोटा बच्चा नहीं है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा है उस समय यीशु मसीह 33 साल का एक जवान आदमी है। 33 साल का जवान आदमी जब कोई किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, उसके लिए प्राण देता है, तो ये उसकी स्वयं की इच्छा होती है, ये उसका स्वयं का त्याग और बलिदान होता है। यीशु मसीह को अपने आप को तैयार करने में मेहनत लगी थी। वो गतसमनी के बाग में जहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है कि उसके पसीने की जो बूंदें हैं वो खून बनकर बाहर आ रही थी। इतने तनाव में, इतने स्ट्रेस में वो अपने पिता से बात करके प्रार्थना करता कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, कि मैं इस संसार के पाप को अपने ऊपर ले लूं, कि शरीर की सारी यातना को मैं सहूं, कि मैं मर जाऊं। ये संभव नहीं है, ये मेरे शरीर के अंदर योग्यता नहीं है, मेरा शरीर कमज़ोर है, आत्मा तैयार है।
और अपने परमेश्वर से, अपने पिता से ग्रेस मांगी और अपने पिता से कहा कि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और उसके बाद में प्रभु यीशु ने अपना प्रेम हम पर इस प्रकार से दिखाया कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमारी खातिर प्राण दे दिया। बाइबल में लिखा है कि ये तो संभव है कि कोई भले व्यक्ति के लिए अपना प्राण दे भी दे, परंतु बुरे लोगों के लिए कोई अपना प्राण नहीं देता। परंतु जब हम बैरी ही थे, हम परमेश्वर के सामने बुरे थे, हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु ने हमसे वो प्रेम दिखाया कि हमारी खातिर अपना प्राण दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना करना हमको सिखाया है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या ऐसे होती है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब तक जगत का पाप उसके ऊपर लादा नहीं गया था, तब तक कभी भी अपने पिता को परमेश्वर करके प्रार्थना नहीं किया था। हर बार उन्होंने कहा, हे पिता, हे पिता, हे पिता तू मेरी सुनता है, हे पिता तू ऐसा कर, हे पिता करके प्रार्थना करते थे। सिर्फ जब जगत का पाप उनके ऊपर लाद दिया गया, तब उनको परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं रहा। पाप के कारण वो दूरी आ गई। जब आपका और मेरा पाप यीशु मसीह ने उठा लिया था, एली एली लमा शबक्तनी, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर बोला। लेकिन जब जब प्रार्थना किया तो कैसे प्रार्थना किया? हे पिता। और आपको और मुझको भी जब प्रार्थना करना सिखाया तो कैसे प्रार्थना करना सिखाया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमें अपने परमेश्वर को अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया। इस दुनिया के अंदर ऐसा और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस दुनिया में धर्म बहुत हैं, इस दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पिता है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को अब्बा पिता कहने का अधिकार देता है। यीशु मसीह और वो पिता परमेश्वर हमारे सामने एक उदाहरण इस बात का है कि हम कैसे पिता बने। साथ साथ में एक संतान के रूप में भी यदि उस परमेश्वर के ऊपर हम दृष्टि डालें, तो थोड़ी देर के लिए उसको पिता के रूप में देखकर हम अप्रोच करें, तो पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है, किस तरीके से एक बच्चा जो है वो अपने पिता को अप्रोच करता है। सबसे पहली बात है, बच्चे को अपने पिता से थोड़ा थोड़ा डर लगता है। बच्चों को अपने पिता से डर तो लगता है। उसका थोड़ा कारण ये भी हो सकता है कि माएँ जो होती है ना, बाप के नाम से डरा देती, आने दे पापा को, तेरे शाम को बताती हूँ, तू अभी तू मत सुन, अभी तू शाम का इंतजार कर, तेरे पापा आएंगे जब बताओ। पापा को तो ऐसा एक डॉन बना दिया, पापा को ऐसा विलेन बना दिया, पापा आएंगे तो बताऊंगी। इस चक्कर में पापा से बच्चे वैसे भी डरते हैं। उसके अलावा पापा की आवाज़ भारी है, पापा का प्रेम करने का तरीका अलग है, पापा मुहैया करते हैं, पापा सिर पे हाथ रखते हैं, पापा सुरक्षा देते हैं, लेकिन पापा उतने प्यार से जैसे माँ अपने बच्चे के साथ रहती है, कई बार उस प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट नहीं करते। इसके पिता का एक भय होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिता मार डालेगा, ये भय नहीं होता है। वो इज्जत मिश्रित भय होता है। जैसे पिता की एक इज्जत है, अपने पिता की बात को इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि वो पिता जो है वो मुझे संभालता है, वो मेरी केयर करता है, वो मुझ पर अथॉरिटी रखता है, वो मेरा पिता है। इस बात को जानकर बच्चा जो है अपने पिता का भय मानता है। उसी रीति से परमेश्वर को जब हम अप्रोच करते हैं तो सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। मैंने इस बात का अनुभव किया है, इस बात के बारे में मैंने प्रचार भी किया है, सिखाया भी है कि परमेश्वर का भय नहीं होता है तभी ज़्यादातर मनुष्य जो है वो कई प्रकार के पाप करता है। परमेश्वर का भय होगा तो मैं सोचता हूँ 70-80% पाप तो हमारे ऑलरेडी कट हो जाएंगे। हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। हमको बुद्धि मिलने लगेगी, हमको वो विजडम मिलने लगेगी कि हम सही निर्णय ले सकें, हम सही कामों को कर सकें। परमेश्वर से भय होना ज़रूरी है। दूसरी बात, बच्चे अपने पिता का सानिध्य भी चाहते हैं। एक बच्चा जो होता है वो जब घूमने जाता है तो तुरंत पापा की उंगली पकड़ता है, क्योंकि जब दुनिया में जाता है तो उसको लगता है कि कहीं मेरे को गाड़ी से टक्कर ना हो जाए, मैं सड़क कैसे क्रॉस करूँगा, वो वहाँ से बड़ा काला कुत्ता आ रहा है। हर एक ऐसी डराने वाली परिस्थिति के अंदर तुरंत अपने पिता की ओट लेना चाहता है। पिता का सानिध्य जो है वो उसको सुरक्षित फील कराता है, उसको अच्छा लगता है कि मेरा पिता मेरे साथ में है। हम जब परमेश्वर को अप्रोच करते हैं तो ये एक धर्म की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बीते दिनों में बोला है कि कई बार हम धर्म की तरह रोज़ बाइबल पढ़ना है, रोज़ प्रार्थना करना है, संडे को सत्संग में जाना है, चर्च में जाना है, कलीसिया में जाना है, ऑनलाइन जुड़ना है, परंतु ये सिर्फ एक रीत रिवाज है। लेकिन दैनिक जीवन के अंदर
परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं है। उसके बाद अगर एक बच्चा अपने पिता के साथ में होता है तो पिता उसकी हर एक ज़रूरत की पूर्ति भी करता है, और इसलिए बच्चे को हमेशा ये आशा रहती है कि कोई भी ज़रूरत होगी तो पिता पूरी करेगा। छोटा बच्चा जो है वो तो अपने पिता पर भरोसा कर लेता है, परंतु हम जो विश्वासी उम्र में बड़े हो गए हैं, हमको कई बार अपने पिता के ऊपर ये भरोसा करना बड़ा मुश्किल लगता है कि वो पिता पूर्ति कर देगा। नौकरी चली गई, फिर डर लगने लग जाता है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से काम बनेगा, कहाँ से मुहैया होएगा, कहाँ से पूर्ति होगी। प्रार्थना भी करते हैं लेकिन साथ साथ में डर भी लगता रहता है, चिंता भी होती रहती है, दुखी भी लगी रहती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिता के पास, परमेश्वर के पास में पिता का हृदय है, वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर यहोवा यीरे है। हम उस पर भरोसा करके चलें, अपनी उम्मीद रखें तो उससे रखें। संसार में हम उम्मीद रखते हैं ये भाई मेरी मदद करेगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं इसको बोलूँगा, हम लिस्ट बना के रखते हैं कि ऐसा हो गया तो इसको बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा, लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। प्रार्थना तो करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे विश्वासी नहीं हैं, आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उतना भरोसा नहीं करते जैसे कि एक संसार के अंदर भी बच्चा अपने पिता के ऊपर भरोसा करता है। हम पिता को, परमेश्वर को जब अप्रोच करते हैं तो पिता की तरह ही करें जैसे बच्चा अपने पिता से उम्मीद रखता है, और उसके साथ होने से उसकी चिंताएं दूर हो जाती है, हमारे जीवन में भी चिंता ना हो। उसके बाद में पिता सुरक्षा भी देता है। मैंने आपको बताया ना, काला कुत्ता, कई बार तो मैं येशी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता हूँ, वो मेरे लेफ्ट साइड में चल रही होती है और एकदम से डर पीछे से होके वो मेरे राइट साइड में आ जाती है। तो मैं देखता हूँ आसपास में, अच्छा कुत्ता आ रहा है, इसीलिए येशी जो है तुरंत आगे से या पीछे से घूम के और उसने मेरी ओट ले ली, क्योंकि उसको मालूम है कि पापा साथ में हैं, पापा सुरक्षा करेंगे, पापा बचाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो हमारे परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो। आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर आपकी सहायता ना कर सके। आपके जीवन के अंदर कोई परीक्षा की घड़ी ऐसी नहीं है जिसके अंदर परमेश्वर आपकी सहायता ना कर सके। आपकी कोई फाइनेंशियल नीड ऐसी इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर पूर्ति ना कर सके। आपके पास में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको परमेश्वर चंगा ना कर सके। ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं है जिससे यीशु मसीह के नाम से छुटकारा ना हो सके। हमें अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को पिता की तरह अप्रोच करना आना चाहिए कि मैं अपने कठिन समय में अपने पिता की, अपने परमेश्वर की ओट ले लूँगा, मैं अपने पिता की ओट ले लूँगी। ये परमेश्वर को अप्रोच करने का हमारा तरीका होना चाहिए। साथ साथ में हम सभी लोग अपने परमेश्वर को जब अप्रोच करें, अपने परमेश्वर के जब नज़दीक जाएं, तो सिर्फ एक रीति रिवाज और धर्म के हिसाब से नहीं, परंतु एक पिता के समान उसको अप्रोच करें। जब हम प्रार्थना करें तो जाने कि मैं अपने पिता से बात करता हूँ। जब बाइबल पढ़ें तो समझें इस बात को कि पिता मुझसे बात कर रहा है। जब ज़रूरत की कोई घड़ी आ जाए तो परमेश्वर पे भरोसा करें कि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर पे चिंता ना करें। कठिन परिस्थिति आ जाए तो उसकी ओट लें, क्योंकि वो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो ऐसा परमेश्वर है। तो परमेश्वर के पास में जब हम आएँ तो इस लव रिलेशनशिप को, जो पिता और पुत्र का जो संबंध है, इसको पहचानते हुए आए। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में मेरी एक बहुत बड़ी भूख इस बात की है कि मैं इस बात को समझा दूं कि हमने कोई नया धर्म नहीं अपना लिया है, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हमने यीशु से संबंध बनाया है। संबंध बनाया, जैसे मैंने मेरी पत्नी के साथ में शादी की तो उस दिन के बाद से मैंने उसको अपनी हर बात में सहभागी कर लिया है, मेरे हर निर्णय में वो सहभागी है। मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा, उस बात की जानकारी उसको होनी चाहिए। मेरे कितने अकाउंट है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। मेरे कितने मोबाइल नंबर है उसको पता होना चाहिए। मेरे कितने दोस्त हैं, मैं किन से मिलता हूँ, उन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। यानी मेरे और मेरी पत्नी के बीच में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि हमारा रिश्ता अच्छा चले। ऐसे ही परमेश्वर और हमारे बीच में एक मजबूती का रिश्ता तब बनेगा जब हम परमेश्वर से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, उसके प्रेम को समझें, उसके प्रेम में अपने आप को समर्पित कर दें। और जैसा प्रेम हमने अपने पिता से पाया है, उस स्वर्गीय पिता से पाया है, वैसा ही प्रेम का एक अच्छा उदाहरण अपने बच्चों के लिए भी हम लोग रखें। मैं सोचता हूँ कि यदि हम ऐसा करें तो सच में हम उस जीवित परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेंगे और हमारे बच्चे भी हमारे कारण अपने परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे और अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे। अपने बच्चों के लिए हम एक अच्छे गवाह बने। आमीन। हम लोग परमेश्वर के साथ में एक संबंध में हैं। जैसे संसार के अंदर पिता और पुत्र का संबंध है, वैसा ही पिता और संतान का संबंध हमारा अपने पिता के साथ में है। उस पिता के पास में पिता का हृदय है। वो पिता के हृदय के साथ में हमारी केयर करता है, हमसे प्यार करता है, हमको सुरक्षा देता है, हमको मुहैया करता है। उस पर भरोसा रखें
उसके साथ नज़दीक के संबंध में चलें तो परमेश्वर हमको और भी आगे बढ़ाएगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु सबको आशीष दे।